टोनी स्टार्क हम सबके बचपन का सुपर हीरो। जब पहली बार उसने सूट पहना था तो हम सबके दिल में एक सवाल जरूर आया था, क्या रियल लाइफ में भी आयरन मैन का सूट बनाया जा सकता है? तो आज हम इसी बात का जवाब फाइंड करेंगे। साइंस कहती है कि अगर फिजिक्स के नियमों को ना तोड़ा जाए तो इस सूट को बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो देखते हैं आयरन मैन का सूट बनाने में 6 सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। आयरन मैन का सूट 6 कोर प्रिंसिपल पर काम करता है जो हमें साइंस के हिसाब से इस सूट में फिट करनी होंगी। वेल, जो नंबर 1 पर है, थिकनेस और टफ मटेरियल। अगर सूट का मटेरियल हल्का हुआ और पावरफुल भी तो बात यहीं खत्म। मूवी में उसका सूट टैंक की की तरह काम करता है। सूट का वजन ना बढ़े इसलिए हम ज्यादा थिकनेस नहीं कर सकते। हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी थिकनेस कम हो और टफनेस ज्यादा। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आता होगा कि कार्बन फाइबर भी तो है, और मैं तुम्हें बता दूं कार्बन फाइबर इसमें काम नहीं आ सकता। अगर फ्यूचर में कोई ऐसा मटेरियल आता है जो सूट की लेयर बन सके तो काम बन सकता है। वेल, जो नंबर 2 पर आती है वो है स्ट्रेंथ यानी ताकत। हम इंसानों में इतनी ताकत नहीं है, इसलिए हमें ये पावर सूट से पैदा करनी होगी। बॉडी को जो पावर देने के लिए सूट में मोटर यूज होंगी, उन सब मोटर को बॉडी की हड्डियों से अलाइन करना होगा ताकि हमारी बॉडी को मैक्सिमम पावर मिल सके। और हाँ, मोटर ऐसी होनी चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा टॉर्क पैदा करे। तो अब मैं तुम्हें टॉर्क का मतलब भी बता देता हूँ। टॉर्क यानी मोटर घूमने की ताकत। BLDC मोटर्स ये साइज में बहुत छोटी होती हैं और पावर में भी बहुत तेज होती हैं, इससे काम बन सकता है। वेल, जो नंबर 3 पर आता है फ्लाइट सिस्टम, AI और वेपन्स। उड़ने के लिए छोटे मिनिएचर जेट इंजन का इस्तेमाल करना होगा जो तेज थ्रस्ट पैदा कर सके। ये टेक्नोलॉजी फिलहाल डेवलप हो रही है। अब बात करें AI सिस्टम के बारे में। जारविस फ्राइडे जैसा एक AI सिस्टम जो वॉइस कमांड कंट्रोल कर सके। आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको आराम से बनाया जा सकता है। अब बात करें वेपन सिस्टम की। सूट में छोटी हाई पावर मिसाइल्स ऐड करना यानी फिट करना, ये भी पॉसिबल हो सकता है। वेल, जो नंबर 4 पर है वो है पावर सोर्स यानी आर्क रिएक्टर। ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। आर्क रिएक्टर लगभग 3 गीगा जूल्स पर सेकंड की एनर्जी निकालता है जो एक बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर जितनी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन फॉर्मूला E=mc2 इक्वेशन के हिसाब से इतनी एनर्जी को पैदा करना थ्योरेटिकली पॉसिबल है। अगर हम लोगों को फ्यूचर में कोई नया फ्यूल सोर्स मिल जाता है तो आराम से हो सकता है। टोनी ने एक नया एलिमेंट बनाने के लिए न्यूक्लियर ट्रांसमिशन टेक्निक का यूज किया जो एक साइंस में एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस है। अब आते हैं फिजिक्स के रूल्स तोड़ने वाली बात पर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आयरन मैन के सूट की लगभग सारी चीजें साइंस के हिसाब से बनाई जा सकती हैं, लेकिन जब आयरन मैन फाइटर जेट की रफ्तार अप्रोक्स 9G एक्सीलरेशन पर उड़ते हुए रुकता है या फिर लेफ्ट या राइट टर्न होता है तो फिजिक्स के नियम इस चीज को अलाउ नहीं करते हैं। इतनी तेज जी फोर्स को झेलने के लिए इनर्टियल डैम्पर की जरूरत पड़ेगी जो सूट के अंदर टोनी को सडनली आई रुकावट से हेल्प करे। ये टेक्नोलॉजी अभी तक इतनी जी फोर्स पर बनाना पॉसिबल नहीं है और ये चीज सूट की सबसे बड़ी साइंटिफिक प्रॉब्लम है। और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हम आयरन मैन का सूट बना सकते हैं। और हाँ, आप लोग कमेंट्स में मुझे ये जरूर बताना और कौन से मार्वल्स के सूट या सुपर पावर का ब्रेकडाउन करूं। ऑल सेटअप सब्सक्राइब कर लो।